ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the how to prepare for the initial exams of the military, either it be a Navy, Air Force or Army. तो हमने जो इनिशियल टेस्ट के काफ़ी बच्चों ने उनको प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम जो है वो ख़ुद साख्ता बनाई हुई होती है। इसकी जो प्रिपरेशन है, जो भी इनिशियल टेस्ट होता है वो एक बड़ा स्मार्टली तरीके से उसको आगे लेके चलना होता है। जो इनिशियल टेस्ट में आपकी जो जिस एबिलिटी को वो चेक करते हैं वो टोटल 4 चीज़ें हैं। एक तो आपकी मेमोरी, दूसरा आपका स्मार्टनेस, दैट इज़ द स्मार्टनेस ऑफ योर माइंड, तीसरा फिज़िकली आपको वो चेक करते हैं और चौथा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। और इन चारों चीज़ों के पीछे जो चीज़ जो इनको कंट्रोल करती है दैट इज़ द पॉजिटिविटी। वंस यू आर पॉजिटिव कि आपने यस आई कैन पास द इनिशियल एग्ज़ाम, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होता। अब क्या सिलसिला है कि उन्होंने 4 बेसिकली जो इनिशियल टेस्ट है वो 4 हिस्सों में, जिस तरह मैंने आपसे बताया कि 4 चीज़ें वो चेक करते हैं, इस तरह वो 4 हिस्सों में डिवाइड भी है। आपके वो सबसे पहले इनिशियल लेते हैं और इनिशियल में एकेडमिक्स और इंटेलिजेंस होता है। थर्ड जो चीज़ होती है आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम होता है, फ़िज़िकल टेस्ट होता है जिसमें मेडिकल भी शामिल है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी शामिल है। और चौथी चीज़ जो है वो इंटरव्यू है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। तो उस पर अब लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है कि किस तरह उसकी तैयारी की जाए। जेंटलमैन, पढ़ाई वो हमेशा होती है जो कि मज़ा दे। अगर पढ़ाई बर्डन होना शुरू हो जाए तो वो दिमाग पे बैठती नहीं है, क्योंकि जब आप एक पढ़ाई को मज़े लेके करेंगे, मज़े से करेंगे तो और उसको स्मार्टली करेंगे तो जब भी आपको पढ़ाई में आपका दिल भी लगेगा और वो अल्टीमेटली आपको एंड रिज़ल्ट भी देगी। गोरा है, उनके गोरों के बच्चे जो हैं बाहर मुल्कों में, वो अपना उनके बच्चे प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट भी वही बन रहे हैं, पढ़ाई भी वो सबसे कम करते हैं और बर्डन भी उन पे कम है, मज़े लेके पढ़ते हैं, मज़े के लिए पढ़ते हैं और इसलिए रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। अभी जो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे कि अगर एकेडमिक्स को देखा जाए, जो कि रिटन पार्ट है, एकेडमिक्स और इंटेलिजेंस में जो टेस्ट होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, उसका डिस्कस अभी हम करते हैं। लेकिन एकेडमिक्स पे पहले आए। एकेडमिक्स के 5-6 गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश तो है ही है, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज है ही है, साइंस में मैथ्स, आइदर यू आर द मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्टूडेंट और द इंजीनियर, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच, तो आपको मैथ्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ही है। इस्लामियात, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, बेसिकली जनरल नॉलेज में ही पाक स्टडीज़ और इस्लामियात आ जाते हैं। इसको ये आपके एकेडमिक्स के हिस्से होते ही होते हैं, चाहे आप मेडिकल कोर में कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले सिलसिले में टीसीसी में और पीएमए में या नेवी एयरफोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको आते ही आते हैं। उसकी तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपको अडॉप्ट करना है, अपने ऊपर तारी करना है कि मैंने ये टेस्ट सबसे पहले कि मैंने पास करना है। और पास करने के लिए क्या करना है? अपने ऊपर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, खाते पीते अपने ऊपर तारी करना है। तारी किस तरह करना है कि अपने दिमाग पे उसको, आपके दिमाग में 24 घंटे हो, लेकिन साथ साथ क्या सिलसिला हो कि आपके दिमाग पे बर्डन ना हो, क्योंकि दिमाग जब थक जाएगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो सोचे समझेगा नहीं। तो मज़े लेके, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि मज़े लेके आपने इसको पढ़ना है। और मज़े लेके पढ़ने का तरीका ये है, जिस तरह आपसे कहा कि चलते फिरते करें। एक तो स्मार्ट, आप रोड पर जा रहे हैं, अगर लेट सपोज मैं आपको इंग्लिश की एक एग्जांपल दूं कि आप रोड पर जा रहे हैं, भाई रोड पे जा रहा हूं तो रोड ये कौन सी जगह है जी? ये रोड है। तो रोड से एडिशनल वर्ड्स क्या बनते हैं? रोड बनता है, रेयर बनता है, इस तरह की चीज़ें हैं। कहीं बाहर रात में कहीं खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि ये नाइट है, तो यार नाइट से तो ये नाइट तो नाइट ही है, KNIGHT ये भी नाइट है, इससे क्या बनता है? तो वर्ड टू वर्ड निकालें। इसकी तरीका ये होता है कि अपने दिमाग में रखें हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह। जिस भी चीज़ के आप एक उसको हम कहते हैं ना लस्सी बनाएंगे, तो अगर आप लस्सी बनाते हैं ना उस चीज़ की, वो चीज़ आपको समझ में आती है और ख़ुद साख्ता, कोई ऊपर से डंडा लेके ना खड़ा हो, ये खुद यू हैव टू अडॉप्ट इट। इसी तरह जो है इंग्लिश में प्रेपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ईडियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं,
वर्ड्स मीनिंग है। मैंने आपसे कहा कि सारी वो चीज़ें हैं जो आपने अपने प्राइमरी सेक्शन से लेके सेकंड ईयर तक पढ़ी होती हैं, और यही आपकी वो चेक करेंगे, यही आपकी मेमोरी की रिकॉल है। तो आपने ये अपनी मेमोरी पे किस तरह करना है, इसको दोबारा एक बार रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, लेकिन इस तरह नहीं करना कि आपके दिमाग पे बर्डन आना शुरू हो। पढ़ाई को मज़े लेके करना है। मैथ्स की आप तैयारी करते हैं, मैथ्स में क्या करें, सिंपल से अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से ये सवाल करता हूँ कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या होता है, 75 स्क्वायर माइनस 74 स्क्वायर क्या होता है। अगर आप स्मार्ट माइंड के साथ स्मार्टली अगर आप प्ले करेंगे तो आपको मज़े भी आने शुरू होंगे और आप इसके आंसर्स भी फ़ौरन निकालेंगे। कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, ततफ़क्करून, गौर क्यों नहीं करते हो, तो गौर करें। 75 स्क्वायर माइनस 74 स्क्वायर, क्विकली यू कैन गिव द आंसर इज़ 149, दैट इज़ 149। अब आप कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेटर स्लो होगा, आपकी मेमोरी तेज़ होगी, बिकॉज यू हैव इन्वेंटेड द कैलकुलेटर, उसने नहीं आपको इन्वेंट किया। 1000 स्क्वायर माइनस 999 स्क्वायर 1999 आंसर आ जाएगा। 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दें, 100 और 99 को 199 आंसर आ जाएगा। तो ये स्मार्ट तरीके से अगर आप ये पढ़ाई की तैयारी करेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। पढ़ाई परसेंटेजेस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या करें, 10% का फॉर्मूला मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ, सिखाता हूँ कि 10% का फॉर्मूला करें। चुटकी बजाते ही सारे परसेंटेजेस के और प्रॉफिट लॉस की जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। मेंटल मैथ्स पे ध्यान दें, मेंटल मैथ्स पे। ये नहीं है कि उसको बैठे हुए किताब पकड़ी हुई है, तैयारी के लिए बिल्कुल कॉपी पेन का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें बिल्कुल लकीर के फ़कीर ना हो जाएं। अपने होराइज़न को ब्रॉड करें, अपने दिमाग को खोलें और स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह चीज़ों को याद करने का मैं कहता हूँ अक्सर कि कुरान पाक जिस तरह आप पढ़ते हैं उसमें हुरूफ कलकला है। हमारे उस्तादों ने हमें बचपन में सिखाया था कुतब जद्दिन। अब वैसे हुरूफ कलकला लोगों को बोलें वो नहीं याद होता, लेकिन कुतब जद्दिन, काफ ता बा जीम दाल, इससे एक स्मार्ट तरीके से उन्होंने मज़े लेके हमने वो किया, तो वो अब आज तक याद है। बचपन में गाने सुनते थे, पहला मुहर्रम दूसरा सफ़र, इन दोनों के पीछे पीछे वो गाना अगर दोहराएं तो पूरे जो इस्लामी मंथ हैं उसकी हमें पूरी सीक्वेंस याद हो जाती है और पता चलता है ये मंथ जो है रमज़ान ये वाला मंथ है, तो मुहर्रम पहला मंथ है, तो फ़लाँ ये मंथ है। तो ये मज़े लेके आप इस तरह करें। इस तरह फ़िज़िक्स हो गया, मैथ्स के मैंने आपसे कहा कि 10% फार्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्विक मैथ्स जो है जिसे मैथमेटिक्स भी कहते हैं, मैथमेटिक्स और इसमें बड़ा फ़र्क है कि इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन आप अपने आप को स्मार्टली मेंटली तैयार करें कि स्मार्टली आप उनको हैंडल कर सकें। इस तरह इस्लामियात है, कुरान पाक आप इमाम साहब के पास जिस तरह मस्जिद में जाते हैं ना नमाज़ें पढ़ने, तो कुरान पाक की तिलावत वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर रहे होते, कभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं की, वो आपको याद हो जाती है, क्योंकि नमाज आप मज़ा लेने के लिए पढ़ते हैं, और जब मज़ा लेने के लिए पढ़ते हैं तो कुदरती तौर पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ याद हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कोई मुसलमान होगा जिसने अल्हम्दुलिल्लाह भी याद की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुद ही याद हो जाती है। तो अब कहने का मतलब है कि मज़े लेके स्मार्टनेस के साथ अपनी पढ़ाई को लेके चलें। अब कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अपनी जो नोट्स हैं वो तो निकालें, वो पढ़ें। बुक मार्केट में बहुत मिलती हैं, उन बुक्स को पढ़ें, बट दोज बुक्स आर ओनली फॉर दी गाइडेंस। मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि एक बुक छपती है हज़ारों की तादाद में, तो जब तक वो मार्केट से किताब ख़त्म नहीं होती, अगली पब्लिश नहीं होती, तो बुक को एज अ नोट्स के तौर पे ना लें, बुक को एज अ गाइडेंस के तौर पे लें। तो गाइडेंस के तौर पे लें, अदरवाइज़ बुक पे आप इन्हिसार करेंगे सिर्फ, तो आप पास नहीं होंगे। बुक से नहीं पढ़ते, नोट्स भी बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। उस नोट्स लेते वक्त तो एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, एक तो ये कि अथेंटिकेटेड नोट्स हों, मिलिट्री ऑफिसर ने बनाए हों, किसी सिविलियन ने मेजर या कैप्टन का टैग लगाकर अगर वो अपनी एकेडमी चला रहा है, तो वो बाप की स्मार्टनेस है कि आप पहचानें कि ये बंदा सही है या नहीं है। जिस नोट्स पे लिखा हो ना कि 100% कामयाबी, उसको तो आप सबसे पहले इतना बड़ा बड़ा क्रॉस लगाएं कि ये दुश्मन है आपका। तो मतलब किस तरह कोई बंदा किस तरह कह सकता है कि 100% कामयाबी, आज तक तो मैंने नहीं सुना। ये मतलब ये एक बिज़नेस टैक्टिक्स हैं कि जी 100% कामयाबी, और आप नोट्स लें और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और ये करें। बने हुए हैं, ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन इन्हिसार उन पे ना करें, क्योंकि 2 नंबरी बहुत है। बिज़नेस टैक्टिक्स हैं, तो ये बिज़नेस टैक्टिक्स में 100% वाले को तो इट इज़ योर एबिलिटी। मुझसे भी स्टूडेंट पूछते हैं
कि सर मैं कामयाब 100% कामयाबी। मैं कहता हूँ टू हेल विद इट, किस तरह कामयाबी, मतलब इट इज़ द स्टूडेंट नॉट द इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर उसको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा। एक्चुअल शाह सवार जिसने मैदान जंग में लड़ना है आगे जाके, वो ही इज़ द स्टूडेंट, ही द स्टूडेंट है कि जिसने जाके अपीयर होना है। तो अब नोट्स को देखें, एकेडमीज़ हैं, एकेडमीज़ ज्वाइन करते वक्त भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वही है जिस तरह एक सूबेदार मेजर होता है, रिटायर होता है, ऑफिसर रैंक कैटेगरी में नहीं आता, कमीशन वैसे ऑफिसर होता है लेकिन इस कमीशन कैटेगरी में नहीं आता, वो सूबेदार हटा देता है, मेजर के नाम से एकेडमी चला लेता है। बच्चे भी उसके पास जाके मिसगाइड हो रहे होते हैं और अल्टीमेटली बच्चे फेल हो रहे होते हैं। तो एकेडमिक्स का इसलिए ख्याल रखें। हमने भी थंडर आइस भी एकेडमी ने भी नोट्स बनाए, बहुत वैल्यूबल नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। हम उसकी तशहीर भी इस तरह खामखा नहीं करते, तो वो अच्छे रिलायबल नोट्स हैं और क्वालिटी नोट्स हैं, और वो मिलिट्री अफसर ने ख़ुद बनाए हैं, किसी और सिविलियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस तरह अब हम आ जाएं कि इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनिशियल एग्ज़ाम्स। उसमें अगेन स्मार्टनेस ऑफ द माइंड, पहले आपका मेमोरी चेक हो रही थी एकेडमिक्स में, अब इंटेलिजेंस शुरू हुआ है। इंटेलिजेंस में आपकी स्मार्टनेस ऑफ द माइंड शुरू हो रहा है। जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, ABCD से रिलेटेड आते हैं, डायरेक्शनल वाले आते हैं, रिलेशंस वाले आते हैं, फैमिली रिलेशंस वाले। तो उसको जो है याद करने के लिए स्मार्टनेस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन जो इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं उसको स्मार्टली देखें कि यार उसमें भी 10% रूल लगता है, क्योंकि इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें परसेंटेजेस के और प्रॉफिट लॉस के और इस तरह की चीज़ें आती हैं, जम्बल्ड वर्ड्स के आते हैं, मिसिंग वर्ड्स के आते हैं। सबसे पहले इसके तरीका दिमाग में ये रखें कि जो शुरू के 2 वर्ड्स हो ना, मिसिंग वर्ड्स में या जम्बल्ड वर्ड्स में, जो भी इंटेलिजेंस का सवाल हो, उसमें शुरू के 2 वर्ड देखें, शुरू की 2 फिगर्स देखें, वहाँ से कैच करने की कोशिश करें चीज़ों को कि यार ये क्या रिलेशन बन रहा है, किस रिलेशन से जा रहा है। शुरू के 2 मुश्किल हैं, तीसरे को पकड़ें। ये तीनों मुश्किल हैं, जो आसान फिगर है उसको पकड़ें और आसान फिगर पकड़ के करें, क्योंकि 90 मिनट में आपने इंटेलिजेंस करना है और उसमें तकरीबन 30 मिनट में आपने 90 सवाल करने हैं, तो तकरीबन 1 मिनट आपको 3 सवालों को मिलेगा। और जेंटलमैन जहाँ फंस गए, जहाँ एक खिचड़ी बनी, वो अगले वाले आपसे मिस हो जाएंगे। तो आपने अपना टारगेट रखना है कि जो प्रैक्टिस करनी है वो शुरू के जो छोटे वर्ड्स हैं, छोटे फिगर्स हैं या शुरू की फिगर्स हैं, उनको लेके करें, स्मार्टली मूव करें। अब जिस तरह कंसंट्रेशन, इसमें आपकी जो पावर है वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो कंसंट्रेशन पावर की चलते फिरते, मैंने आपसे कहा ना कि अपने ऊपर तारी करें, चलते फिरते एक्सरसाइज करें। एंड व्हाट इज़ चलते फिरते, लेट सपोज आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, घड़ी लगी हुई है, घड़ी को देखें, बार बार देखें, घड़ी को ऑब्जर्व करें। जिस तरह स्नाइपर या गनमैन जो होता है ना, वो अपने ट्रिगर को रीड करता है, फिर जाके उसका निशाना अच्छा बनता है। तो अब घड़ी को रीड करें कि यार एक घड़ी में मिनट की और घंटे की जो सुई है, 1 घंटे में आपस में 90 डिग्री का एंगल कितनी दफ़ा बनाते हैं। तो आप देखेंगे यार 12 से 1 के दरमियान अगर मैं देख रहा हूँ, ये 12 से 1 के दरमियान अगर घंटा है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और यही क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आप 12 से 1 बजे तक देख रहे हैं और तो घड़ी, तो उसमें आपस में 90 डिग्री का एंगल कितनी दफ़ा बनता है। तो आपको पता चलेगा कि यार 12:15 और 12:45 के करीब जो है 90 डिग्री का आपस में एंगल बनाते हैं। फिर आप कहें कि मिनट और जो घंटे की सुई है वो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी दफ़ा बनाते हैं। फिर आपको पता चलेगा 12:30 के करीब जो है दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इट इज़ योर जनरल ऑब्जर्वेशन। फिर अब क्या है, फिर आप जब 1 घंटे पे होंगे तो आप कहेंगे यार 24 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी दफ़ा बनता है। घंटे में 2 दफ़ा बनता है, तो 24 घंटे में 48 दफ़ा बनेगा। घंटे में 180 डिग्री का एंगल 1 दफ़ा बनता है, तो 24 घंटों में 24 दफ़ा बनेगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, चलते फिरते प्रैक्टिस है। आप बैठे हुए कमरे में फारिग घड़ी को ऑब्जर्व करें, और इसी से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कहते हैं कि नैरो स्ट्रिप पे चलने से, नैरो स्ट्रिप क्या है, खेतों में पगडंडी है, उस पर आप चलें, उससे आपकी जो ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है। घड़ी को देखें, रेल की पटरी पे चलें, फुटपाथ के किनारों पे चलें, और जब आप देख के चलते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो अपनी कंसंट्रेशन पावर इस तरह बढ़ाएं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ काउंट करें 1 2 3 4। यार ये है, अगर मैं 4 सीढ़ियाँ काउंट करूँ, जंप लगा के जाऊँ या उतर के जाऊँ, तो कितनी हैं सीढ़ियाँ। चलते फिरते काउंट करें। रोड पे आप जा रहे हैं
और रोड पे जा रहे हैं कि जी मैं यहाँ से लेट सपोज आप मस्जिद जा रहे हैं कि यार मैं मस्जिद तक जाने तक मेरे कितने स्टेप हुए 100। अच्छा तो एक स्टेप मेरा कितना हुआ 1 फीट का लेट सपोज। तो यार अगर मैं इधर से गया हूँ तो 100 फीट गया हूँ। अच्छा तो 100 फीट गया हूँ तो 1 फीट में कितने इंचेस आते हैं 1 इंच। अच्छा तो इतने इंचेस आते हैं तो फिर 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा इतने सेंटीमीटर हो गए। फिर मैंने इतने फिट चला हूँ तो इतने फिट कितने मीटर बनता है। क्या हुआ कि चलते फिरते आपका दिमाग चल रहा है। जिस तरह पेट और दिमाग में ना बड़ा डिफरेंस है। पेट जो है ना जब भूखा होता है ना तो वो दर्द करना शुरू करता है, तकलीफ होनी शुरू होती है कि मुझे कुछ दो, मैंने खाना है। दिमाग जब खाली होना वो आपका बड़ा दुश्मन होता है खाली दिमाग, क्योंकि वो उस वक्त आपको अनाउंसमेंट नहीं करता कि मैं खाली हूँ। वो और मज़े लेता है, वो कहता है सो जा, रेस्ट कर, कोई काम ना कर, कोई हल्की सी उलझन हो तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो दिमाग को जो फारिग नहीं रखना, तो दिमाग को चलाए रखना है। रात में बाहर जाके खड़े होते हैं, सितारों को देखते हैं तो सितारों से का ये पूछेंगे यार ये क्या सितारों की जो नेविगेशन होती है, जो सितारों से रास्ता मालूम करते थे, किस तरह करते थे, एस्ट्रो नेविगेशन जिसको कहते हैं। अच्छा ये सितारे हैं तो कौन सा है, तो नॉर्थ स्टार क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ में चलते फिरते अपनी ये तैयारी करें। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं उसमें, सीइंग इज़ बिलीव। पाकिस्तान को देखें, मैप देखें और स्मार्टनेस के साथ याद करें। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ ना, कुतुब जद्दीन की मैंने आपको एग्जांपल दी। अगर मैं कहूँ कोस्टल एरियाज़ पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, तो उसको याद करने का, यार ये कराची है तो फ़लाँ है, तो उसको याद करने का स्मार्ट तरीके से याद करेंगे। किंग ऑफ पर्शिया, व्हेन एवर किंग ऑफ पर्शिया कॉल से जी जनाब। अब व्हेन एवर किंग ऑफ पर्शिया कॉल से जी जनाब, किंग ऑफ पर्शिया कराची और मारा पसनी, से जी जनाब। जी जनाब क्या है, जी फॉर गवादर, जे से जीवानी। तो ये 5 कोस्टल एरियाज़ के जो मेन शहर हैं वो आपको याद हो जाएंगे। किस तरह वो याद भी नहीं करने पड़े और मज़े लेके आपने याद भी कर लिया। पाकिस्तान का मैप है कि पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, तो वेस्ट में क्या है, तो फ़लाँ में क्या है, तो इधर फ़लाँ। इसमें सीइंग इज़ बिलीव है। पाकिस्तान नक्शा सामने रखें, नक्शे पे देखें, यार ये मोटरवे जा रही है, ये हाईवे जा रही है, इसका ये नंबर है, ये इधर से इधर तक जाती है। पाकिस्तान के ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, नॉर्थ में ये है, साउथ पे ये है, अरेबियन सी किधर है, फ़लाँ किधर है, फ़लाँ। इसी तरह एटलस वर्ल्ड मैप देखें। नहीं होता मज़े लेने के लिए दीवार पे जिस तरह सीनरी लोग लगाते हैं, आप मैप लगा लें, उसको उस तरह पढ़ें तो आपका दिमाग नहीं थकेगा और आपकी तैयारी इंशाल्लाह डबल ट्रिपल होगी। घड़ी की मैंने आपको एग्जांपल दी। इंटेलिजेंस में वर्बल नॉन वर्बल जो होते हैं, नॉन वर्बल में ज़्यादातर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस होते हैं। घड़ी आपको बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल बताएगी कि क्लॉकवाइज किस तरह होता है। टीवी देख रहे होते हैं, तवाफ़े काबा आप देखते हैं कि यार ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। दिमाग को ना सुकून ना लेने दें, मतलब दिमाग सुकून होगा तो आपके कैरियर को ठंडा कर देगा। तो चलते फिरते ये जिस तरह टीवी देख रहे हैं, उसमें तवाफ़ देख रहे हैं, अजान देख रहे हैं, भाई तवाफ़ एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरह जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट थिंग इज़ दी अखबार, न्यूज़पेपर, जो करंट अफेयर्स की चीज़ें ख़बरों में आ रही होती हैं, तज्ज़िये आ रहे होते हैं न्यूज़ एंकर्स के, उसके सामने बैठ के याद करने के लिए नहीं, मज़े लेने के लिए उनको सुने, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होगी और चीज़ें पता चलेंगी। साइंटिफिक चीज़ें देखिए, फिल्में भी अगर इवन फिल्म देखते हैं तो फिल्म में भी अपने चीज़ों को अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं इंग्लिश बढ़ाने के लिए, और इस तरह तैयारी करें। मतलब कहने का सारा मतलब ये है कि आप अपनी मज़े लेने के लिए तैयारी करें, ना कि अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए करें। वंस यू विल बी एबल टू पास, ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको आपके कैरियर में रुकावट करे, आपको परेशान करे, क्योंकि नाव आपका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो गया और चलना नहीं शुरू हुआ, आपने चलाना शुरू कर दिया। और अब जो है कोई मसला नहीं कि आपको इनिशियल में पास ना करें। उन्होंने वो कोई जिन्नात तो नहीं बैठे हुए कि जो आपको कहीं आसमान से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के ला के देंगे। वही जो आपने पढ़ा हुआ है, मैथ्स की चीज़ें हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, तो यूनियन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, थ्योरम वो कभी नहीं देंगे। उन्होंने तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में बेसिक चीज़ें, जो सरफेस पे चीज़ें बेसिक, वो याद करें। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप सारा दिन गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत डायरेक्शन में अगर आपने तैयारी करना शुरू की, यकीन करें आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा।
मैकेनिज़्म होते हैं। बहुत सी अकेडमीज़ ने, बहुत से लोगों ने मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं, हमने भी मैकेनिज़्म बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि किस तरह इनिशियल को टेस्ट को पास करना है, किस तरह तरीके से करना है। वो मैकेनिज़्म ज़ाहिर हम अपनी अकेडमी में और अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो फॉलो भी करते हैं। और वो मैकेनिज़्म कुछ भी नहीं है, फोकस्ड पढ़ाई, जस्ट जो फोकस पढ़ाई जो आए वो पढ़ना है और अपना दिमाग 24 घंटे चलता रहे। हर 2 मिनट में जो है चीज़ आ रही हो। कमरे में आप बैठे हैं तो यार इस कमरे की डायमेंशन क्या है, अच्छा ये कमरे का एरिया कैसे निकाला जाता है, ये टेबल पड़ा है टेबल का एरिया कैसे निकाला जाता है, चेयर है तो चेयर की हाइट क्या है, हाइट कितनी फिट होगी। कहने का मतलब है कि हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट, ये जिस तरह मैंने आपसे कहा इसको अडॉप्ट करके रखें तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह हम लेटर पार्ट ऑफ दी दिस वीडियो ट्यूब पे जाएं कि भाई आपके जो फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेडिकल है, फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई कॉम्प्रोमाइज़ मिलिट्री में नहीं होता, ना हाइट पे ना घुटनों पे। मैं वीडियो भी आगे बनाऊंगा कि घुटनों की गैप और फ्लैट फुट, रनिंग, स्टेमिना, बीएमआई टेबल नेट पे मिलता है। बीएमआई टेबल उसका हाइट और वेट के साथ एक किस्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इतना वेट, इतना हाइट हो तो आपकी इतनी वेट हो। उसको अप्लाई करने से पहले, मिलिट्री में अप्लाई करने से पहले उस टेबल को फॉलो करें, अपनी रनिंग करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। हाई प्रोटीन डाइट जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपका वेट लूज़ करने में, साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन हो और ये करें। और मेडिकल एग्ज़ाम वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल होता है। ज़्यादा अच्छा ये है कि जब आप अप्लाई करने से पहले अपना एक मेडिकल चेकअप थॉरली प्राइवेटली करवा लें। जिस चीज़ में आपको डाउट है उस चीज़ के बारे में पता कर लें। तो जब ये आप चीज़ कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर ये सारी क्वालिफाई हो जाए तो आप फाइनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आइदर मे बी ये जो है ना 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक हो सकता है। जहाँ आपने उसको लूज़ बॉल दी उसने आपको पकड़ के छक्का मार देना है, तो लूज़ बॉल नहीं देनी। कॉन्फिडेंस की गेम है। जनरल वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, जनरल वो कोई नहीं पूछेंगे जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो जब 40 साल के थे तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे, या फ़लाँ गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फ़लाँ क्या कर रहे थे। जनरल नॉलेज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इंटरव्यू में जनरल नॉलेज पूछी जाती है एंड इट इज़ जनरल नॉलेज, इट इज़ नॉट द डेप्थ नॉलेज। कोई डेप्थ नॉलेज वो नहीं पूछते कि जी फ़लाँ जगह पे क्या हुआ तो इस वक्त क्या हो रहा है। जन जो दुनिया में आपके आगे पीछे आमने सामने हो रहा है, जिस तरह मैंने आपसे कहा ख़बरें देखते हैं आप या आप जो अखबार पढ़ते हैं, तो जनरल नॉलेज इंशाल्लाह आपके हाथ से कहीं नहीं जाती। और पढ़ते वक्त भी स्मार्टली देखें। जंग अखबार लेट सपोज या नवाए वक्त पढ़ रहे हैं, देखें उसका ऑथर कौन है। वो APP, AFP इस तरह करके वर्ड लिखे होते हैं हर ख़बर से पहले। वो क्या चीज़ है, कितने कॉलम है उसके, कितने पेजेस हैं। संडे का अखबार है तो उसके कितने नंबर होते हैं, कितने पेजेस उसके होते हैं। प्रॉपर्टी का एक जनरल पता हो, जब आप बार बार पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं प्रॉपर्टी का पेज इस जगह इस नंबर पे आता है, फिल्मों वाला पेज इधर आता है, एंटरटेनमेंट वाला इधर आता है, बिजनेस वाला इधर आता है। तो ये क्या हुआ कि ब्लाइंडली अखबार खोल के भी ना वो बिल्कुल ब्लाइंड होके बैठ के नहीं देखना। ये चीज़ इंटरव्यू में चेक की जाती है। ये चीज़ कॉन्फिडेंस होता है। इंट्रोडक्शन आपका फुल आपको आना चाहिए। हिट फर्स्ट व्हेन यू मस्ट। जब हिट करने की बारी आए आपसे इंट्रोडक्शन पूछें, उस पर सिर्फ ये ना कहेंगे जी मेरा नाम अली है, फिर अपने जो है ना इतना गिनवाएं कि उसको आपकी पूरी घर की पिक्चर क्लियर हो जाए। नस्लें ना गिनवाएं उसको। माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस सर, आई बिलोंग टू दिस फैमिली and I lived here, I have done my matriculation from this school, I have done my inter from that college, this is my percentage, I have 4 brothers 1 sister and 2 are working और फलां फलां। इस तरह करके यहाँ इस जगह पे चुप हो जाए। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वंस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। उसमें साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, चीज़ होती है वो आपको कॉन्फिडेंस हुआ, कॉन्फिडेंटली जवाब दिया आपने, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हुई, आपकी एकेडमिक्स का जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा बहुत आपको पता हुआ, इंटरव्यू आपके हाथ से कहीं नहीं जाता। तो ये एक जनरल पॉइंट्स हैं। इट इज़ नॉट, मैं अगेन बार बार कहता हूँ कि ये जो यूट्यूब्स की वीडियोस और ये सब कुछ होती हैं ये एक जनरल आपको गाइडलाइन के लिए होती हैं। इस पर निसार नहीं करना। हम अक्सर कहते हैं ना कि जी अल्लाह ताला हमारी शहर के पास है। अब शहर के पास है लेकिन फील हमने कभी भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये बताने के लिए हमें नॉलेज नहीं दी कि मैं शहर के पास हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया फील भी करो। इस तरह जिस तरह बच्चे हैं ना, जिससे भी बात करो वो कहता है सर मेरा फ़ौज में जाने का बड़ा शौक़ है। वो फ़ौज में जाने का शौक़ है, उसके लिए किया क्या है, अमली या तो कदम उठाया हुआ नहीं होता, और अगर उठाया हुआ होता है तो गलत डायरेक्शन में होता है। जिस तरह हम क्या है ना, अल्लाह ताला शहर के पास है तो शहर के पास है तो खुद फील करो।
तो अगर शौक़ पाला हुआ है तो उसकी हिफाजत भी करो और उसको अमली जामा पहनाने के लिए एक स्मार्टली तरीके से आगे चलो। तो ये सब कुछ है इनिशियल के लिए। और मेरा नंबर भी अवेलेबल होता है और चीज़ें भी, फेसबुक पे पेज भी है, थंडर ICP एकेडमी का ये पेज है और इसमें टेलीफोन नंबर्स भी हैं। तो फर्दर कोई गाइडलाइन चाहिए हो, कुछ हो, तो यू मे कॉन्टैक्ट एट एनी टाइम। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर पेशेंस लर्निंग, लिसनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।